बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, गफलत से जचकी के दौरान खातून जां बहक हो गई है। जां बहक खातून के बुरसा का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल अमले ने खातून को मुर्दा हालत में गवर्नमेंट मोलाबश अस्पताल में रेफर कर दिया है। एहतजाज के बाद अमला मरीजों को अस्पताल में छोड़कर फरार। अमला डॉक्टर्स पर नहीं बल्कि कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है। बुरसा का इल्जाम एहलिया डॉक्टर्स की गफलत के बायस जां बहक हुई, ऐसा कहना है उनके शोहर का, जबकि अस्पताल अमले ने हमसे 40,000 रुपए भी वसूल किए थे। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, जहां पर सरगोदा में निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जचकी के दौरान खातून जां बहक हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिनुल मुल्क। मोहसिन, बताएगा कि ये सारा वाकया क्या पेश आया और अब बुरसा क्या कहते हैं? देखेंगे, सरगोदा के इलाके सटरा टाउन में एक हॉस्पिटल है रिक्शा मार्केट में, मोहसिन हॉस्पिटल, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। बुरसा ने इल्जाम लगाया है कि उनकी जो एक मरीजा थी जचकी के दौरान, जिसे इमरजेंसी तौर पर इस हॉस्पिटल में लाया गया और प्राइवेट हॉस्पिटल ने उनसे 40,000 रुपए की डिमांड की, जिसके बाद उन्होंने पैसे जमा करवाए और मरीजा की जो इलाज है वो शुरू हो गया। इनका इल्जाम ये लगाया कि दौरान जो जचकी इलाज है उसके दौरान लेट किया ऑपरेट करते हुए डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स क्योंकि रात का टाइम था वो मौजूद नहीं थे और तमाम तर चीजें कंपाउंडर या फिर असिस्टेंट जो थे वो करते रहे इस हॉस्पिटल के, जिसके दौरान ठीक तरीके से देखभाल ना होने की वजह से मरीजा की हालत तबीयत बिगड़ी और वहीं पे डेथ होगी। और उसके फौरन बाद अस्पताल ने इन्हें ये नहीं बताया कि मरीजा जां बहक हो गई है। उन्होंने उसे मरीजा के साथ लवाहिकीन को सरकारी अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद अब लवाहिकीन जो है उन्होंने एहतजाज किया है हॉस्पिटल के सामने। थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस इस वक्त पहुंच गई है और एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी है थाना फैक्ट्री एरिया में, जिसमें अस्पताल के खिलाफ ये एप्लीकेशन है। अच्छा मोहसिन, ये भी कहिएगा कि डॉक्टर और सारा अमला तो फरार हो चुका है, तो पुलिस अब आ चुकी है। पुलिस क्या कहती है, कब तक ये फरार लोगों को पकड़ लिया जाएगा? देखिए, पुलिस को अभी दरखास्त मसूल हुई है, अभी इसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR हो रही है, और इसके साथ साथ पुलिस ने जो है तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किया है, जहां पर अभी अमले का कोई शख्स मौजूद नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, इस हॉस्पिटल की इंतजामिया है, उनके खिलाफ जो है छापे मारे जा रहे हैं। उनके घरों में भी पुलिस जा रही है और पुलिस कह रही है कि जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और लवाहिकीन की जो दरखास्त है उस पर अमल किया जाएगा। जी, जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहसिनुल मुल्क, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब की आवाम के लिए आज तारीख 7 दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया है। 500 कनाल पर मुहित सेक्रेटेरिएट 3 अरब 54 करोड़ लागत से मती तल में तामीर होगा। दफातर, वज़ीर आला ऑफिस, रिहाइश गाहें और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जनूबी पंजाब के शहरियों को मसाइल के हल के लिए अब लाहौर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए लागत आएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 500 कनाल पर मुश्तमिल होगा और इसकी इमारत 5 मंजिला होगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में दफातर, रिहाइश गाहें, वजीर आला ऑफिस, मस्जिद और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत मती तल में तामीर की जाएगी। हम आज मुल्तान में वजीर आजम इमरान खान साहब का खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ई खिदमत सेंटर मत्ती तल मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबा 152 मिलियन रुपए में मुकम्मल किया गया। वजीर आजम ने लेबर हाउसिंग कॉलोनी फेज 1 का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 3 अरब 18 करोड़ रुपए लागत आई। वजीर आजम ने 107 मिलियन रुपए के शेल्टर होम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने 34 मिलियन रुपए के अर्बन फॉरेस्टिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने सर्किट हाउस में 100 किलोमीटर मुल्तान विहाड़ी रोड 2 रोया मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 18 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आजम ने 21 किलोमीटर मुल्तान मती तल 2 रोया रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 952 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। आज हम मुल्तान के लिए वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बस स्टैंड पनागा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 100 मिलियन खर्च किए जाएंगे। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 4.379 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आजम ने शहर ओलिया के लिए 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का संगे बुनियाद रखा। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, रोही, मुल्तान।
जनूबी पंजाब के लिए तारीखी दिन जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है, जनूबी पंजाब के लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब सर्किट हाउस में मुनक्किद की गई। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जनूबी पंजाब पीछे रह गया था। 33% आबादी के लिए सिर्फ 17% बजट मिलता था। जनूबी पंजाब को आबादी के मुताबिक नौकरियों में कोटा मिलेगा। सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है, अब इसको सूबा बनाने के लिए आईनी कदम की तरफ जाएंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाती रही। यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा भी मिली, लेकिन सूबा और सेक्रेटेरिएट ना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से वोट लिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को हमेशा ये सुनहरा ख्वाब दिखाती थी कि अगर तरीके पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो जनूबी पंजाब को एक सूबे की हैसियत दी जाएगी, खुद मुख्तारी दी जाएगी। बारहा यहाँ वादे किए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में मावने खुसूसी वजीर आजम आमिर डोगर, मामले खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल, MNA अहमद हुसैन डेहर, सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक, मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान, वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम, MNA इब्राहिम खान, MPA सबीन गुल, MPA नदीम कुरैशी, MPA सलीम लाबर, MPA वासिफ मजरा, MPA जावेद अख्तर अंसारी और MPA तारिक अब्दुल्ला शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, मुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने मुल्तान से किसान कार्ड के अजरा का आगाज कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हो जाती है। हमने फैसला किया है किसान कार्ड पर 1000 रुपए DAP फी बोरी सब्सिडी दी जाएगी। ज़राई सेक्टर को बेहतर बनाने की खुद निगरानी करूंगा। हम जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी और ये सब्सिडीज खादों के ऊपर के अलावा बीज पे भी जाएगी और कीड़े मारने वाली दवाइयों के ऊपर भी जाएगी। और जो दो इजाफी चीजें कि इस किसान कार्ड के जरिए हम फिर कर्जे भी दे सकेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी हो रही। किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का खिताब में कहना था कि वजीर आजम ने 6 माह कबल किसान कार्ड अजरा का टास्क दिया था। कार्ड के जरिए किसान फसलों का बीमा भी करा सकेगा। वजीर आजम के 300 अरब रुपए के ज़राई प्रोग्राम पर पंजाब में तेजी से काम जारी है। पंजाब में एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। पंजाब भर में 8000 लैंड रिकॉर्ड सेंटर, जबकि जनूबी पंजाब में अलग 3000 लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम कर रहे हैं। मैं यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के 300 अरब के तारीखी ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम पर पंजाब में तेज़ी से अमल दरामद जारी है, जिससे खालों की इस्लाह, मॉडल ज़रूरी मंडियों का क़याम, गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा और तेलदार अजनास का फरोग शामिल है। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया का तकरीब से खिताब में कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने एग्रीकल्चर प्लान दिया। किसान कार्ड के जरिए किसान बीज और खाद भी हासिल कर सकेगा। किसान ज़रूरी कर्जा लेकर फायदा हासिल कर सकता है। ये पहला मौका है कि वजीर आजम साहब आपने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया और आपके हुक्म के मुताबिक आपके सिपाहियों ने इस आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दिन रात मेहनत करके ये किसान कार्ड का आज 2 महीने के अंदर मुमकिन किया है। तकरीब में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और मावने खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल ने शिरकत की। वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक और मावने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान भी शरीक हुई। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और RPO मुल्तान खुरम अली शाह और दीगर भी शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब, वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की धुआंधार तकरीर पर वज़ीर आज़म भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब का तबका सादा जरूर है मगर समझता सब कुछ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं।
آپ یہ تصور کیجئے کہ ذرا فلانے نے کچھ کہہ دیا، 4 MNA 4 MPA بگڑ گئے، یہ ہو گیا. کوئی نہیں بگڑے گا. جو بلے کے نشان پر، عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے، لائن کھینچ دو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا. اور یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا، یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا پیغام ہے. اور ڈٹ جائیں، پرواہ نہ کریں. عزت اللہ دیتا ہے، اقتدار وہ دیتا ہے. کسی نے اڑا کے ہما نہیں بٹھا دی. 22 سال کی جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کی پاسداری کے لیے آپ کا کارکن، آپ کا نظریاتی کارکن آپ کے ساتھ ہے. سادہ ضرور ہوگا، جنوبی پنجاب کا طبقہ سمجھتا سب کچھ ہے. وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پر مہربان. عمران خان نے عثمان بزدار کی تعریف کے پل باندھ دیے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار غریب کا درد رکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملتان میں بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں لگایا، سب کو بتا دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ سوچتا ہوں عثمان بزدار کو انہوں نے انتخاب کیوں کیا. ان کے اور اس کے خلاف ایک مہم چلتی ہے. ان کے 2.5 سال کی پرفارمنس کا کسی نے تجزیہ نہیں کیا. 2.5 سال پہلے بالی ووڈ کا ایک ایکٹر پانی میں بوٹ پہن کر کھڑا ہوتا تھا. اس میں شک نہیں، جب 5 سال بعد پنجاب کا موازنہ ہوگا تو تاریخ لکھی جائے گی. بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پانی میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا. اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں. موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں. اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا. جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی. یہ ہے ایویلیویشن. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نچلے طبقے کو آگے لانے کا کریڈٹ عثمان بزدار کا ہوگا. عثمان بزدار کو ٹیسٹ کیا، جو سڑکوں پر سوتے ہیں ان کا کچھ کریں. دنوں میں اس نے پناہ گاہ قائم کر دی. عثمان بزدار کا علاقہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے. میں نے عثمان بزدار کو کہا، میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں. اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی، کیونکہ اس کے اندر درد تھی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی 2.5 سالہ کارکردگی پچھلے ادوار سے بہتر ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ گوہر رحمان، روہی، ملتان. وزیر اعظم عمران خان سے ملتان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ملاقات. جنوبی پنجاب کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر گفتگو کی. لیا میں سولر پاور پروجیکٹ LNG منصوبے پر تبادلہ خیال کیا. 11,000 پرائمری سکولز کو سولر پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 25 سکولز میں پاکستان بننے کے بعد اب بجلی میسر آئی ہے. ملاقات میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مخدوم خسرو بختیار کی شرکت. معاونین خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، جمشید اقبال چیمہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی شرکت. صوبائی وزراء مختوم ہاشم جمع بخت، حسین جہانیہ گردیزی کی بھی شرکت. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملتان. شہر کی اہم شاہراہیں اور رستے بند ہو گئے. مختلف مقامات پر ٹریفک جام رہی. شہری روزے کی حالت میں منزل پر پہنچنے کے لیے مارے پھرتے رہے. وزیر اعظم عمران خان کی ملتان آمد کے دوران سیکیورٹی کی وجہ سے شہر کے کچھ راستے بند کر دیے گئے. اہم شاہراہیں بند ہونے سے متبادل راستوں پر ٹریفک شدید جام رہی. اسپورٹس کمپلیکس اور سرکٹ ہاؤس کی جانب جانے والے راستے بند رہے. شہری پریشان ہو کر رہ گئے. آپ میسج تو دیں ان کو کہ یار روڈ ہے، آپ لوگوں نے مین روڈ بند کیا ہوا ہے، یار خدا کا خوف کرو. شہری گھنٹوں سے ٹریفک جام میں پھنسے رہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی اور روزے میں بری حالت ہو گئی ہے. طارق روڈ پہ 2 ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنسی رہیں. ہم لوگ بھی تو بھوکتے رہے نا، اتنے لوگ کھڑے ہوئے سارے آ کے یہ ہٹا دیں گے، گولیاں ماریں گے نا، مار دیتے. نشتر روڈ بلاک ہونے پر شہریوں اور ٹریفک وارڈن میں تلخ کلامی ہوتی رہی. شہری زبردستی راستے سے رکاوٹیں ہٹاتے رہے، جبکہ لواحقین اپنے مریضوں کو پیدل اسٹریچر پر نشتر ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے. کیمرہ اور رپورٹر ٹیم کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملتان پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات.
वज़ीर आज़म के रूट पर मौजूद तमाम दुकानों को मुकम्मल बंद करा दिया गया। दुकानदारों का कहना था कि दुकानें बंद होने से हमारा रोजगार खत्म होकर रह गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे मुल्तान पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। सिक्योरिटी के पेश नजर मुल्तान एयरपोर्ट से टैंक चौक और चुंगी नंबर 1 तक तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया। ट्रैफिक भी बंद रही। दुकानें बंद होने से दुकानदार फट पड़े। कहते हैं कि दुकानें बंद कराकर रोजगार को मुतासिर किया गया। फिर ये पर्चा दिखा के दे गए, कह रहे हैं पुलिस वाले दिखा गए, कह रहे हैं ये दुकानें बंद कर दो। फिर दुकानें खुली हैं तो हम तुमको भी उठा लेंगे, अभी कार्रवाई भी करेंगे। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस ने इन्हें नोटिस दिया कि दुकानें बंद करें। ऐसा करने से इन्हें परेशानी हुई। पहले कोरोना की वजह से मार्केट में लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है, बच्चों की रोजी की वजह से परेशान है। तो आज ये आ रहे हैं, इन्होंने 3 रोज से हमें परेशान किया हुआ है। नाके लगा रहे हैं आके, इधर वीआईपी मूवमेंट है जी, वीआईपी मूवमेंट है। वीआईपी मूवमेंट है तो आधे घंटे के लिए होनी चाहिए, जब वो आए तो दुकानें बंद करा दे। इन्होंने सुबह की दुकानें बंद करा रखी हैं, तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो पहले भी हम गरीब हो चुके हैं कोरोना की वजह से। वजीर आजम के दौरे मुल्तान से कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इनका कहना था कि पहले लॉकडाउन से परेशान है, ऊपर से वीआईपी मूवमेंट होती है तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। वजीर आजम के दौरे मुल्तान से ताजिर बिरादरी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि पहले ही कोरोना से कारोबार जो है वो ठप हो चुके हैं और वजीर आजम की सिक्योरिटी के पेश नजर तमाम तर दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वो बंद करा दी गई हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। मोमिन खसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जनूबी पंजाब की तारीख का अहम तरीन दिन वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब का ख्वाब पूरा कर दिया। अब सराइकी खित्ते की महरूमियां दूर होंगी। मुल्तान टी हाउस में वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मावन खसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वोट की ताकत का हक आज जनूबी पंजाब के अवाम को मिल गया। तख्ते लाहौर ने जनूबी पंजाब के हकूक का कत्ले आम किया था। साबिक हुक्मरानों ने तरक्की का महवर रायविंड बना रखा था। आज 37 करोड़ रुपए के फंड मुल्तान को दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया गया है, जहाँ सराइकी खित्ते के अवाम के मसाइल हल होंगे। तख्ते लाहौर ने जिस तरह से आपके बुनियादी हकूक का कत्लेआम किया था, जिस तरह आपके बच्चों के तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी और दीगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जो हकूक थे उनको सलब करके तरक्की का महवर और मरकज सिर्फ और सिर्फ रायवेंड स्टेट को बनाया था। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बाज़ाब्ता मुल्तान के अंदर इफ्तिताह उन ख्वाबों की ताबीर की तरफ एक अमली हिकमत अमली है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान की जानिब से अमली कदम उठाया है। किसान कार्ड किसान की तकदीर बदल देगा। किसान कार्ड जो है किसान की तकदीर बदलने जा रहा है और किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा किसान को सस्ते बीज, खाद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम मांग ज़राअत के शोबे के अंदर उस कार्ड के इजरा से जो है वो इनकलाब बपा होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान मलिक आमिर डोगर ने कहा कि जनूबी पंजाब में 15 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। अब सिर्फ आइन साज असम्बली रह गई है। अब आइन साज असम्बली बनाएंगे। यहाँ 15 सूबाई सेक्रेटरी मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के साथ बैठ गए हैं और अब क्या रह गया, एक आइन साज, कानून साज, एक दस्तूरी असम्बली, जनूबी पंजाब सूबाई असम्बली। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि जब पहला कदम हमने रखा तो दूसरा कदम असम्बली का भी वो जनूबी पंजाब की सूबाई असम्बली भी तहरीक इंसाफ बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन कौमी असम्बली मखदूम जैन कुरैशी, रुकन कौमी असम्बली कमल शोजब और तर्जमान वजीर आला पंजाब ने भी गुफ्तगू की। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। खबर ये भी है कि सदर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन मुल्तान की डॉक्टर फिरदौस अवान से मुलाकात। सैयद तनवीर गिलानी ने डॉक्टर फिरदौस अवान को कैमरामैन को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। डॉक्टर फिरदौस अवान की जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी कॉलोनीज फेज 2 के हवाले से जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। मुल्तान के बीमार कैमरामैन को मेडिकल सहूलियात की भी यकीन दहानी करवाई, जबकि जल्द कैमरामैन को हेल्थ कार्ड और कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा कहना था मावन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का। कुछ बात करें कोरोना की तो कोरोना के वार जनूबी पंजाब पर जारी हैं। मजीद 15 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुल्तान में 8, मियां वाली 3,
सरगोदा और बहावलपुर में 2-2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्तान में 167 और बहावलपुर में 65 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में 28 खानेवाली केस और डिजोखान में 20 अफराद वायरस का शिकार। सरगोदा में 18, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 15 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल विहाड़ी और मेलसी में 15 टीचर्स और तालिबात कोरोना से मुतासर हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुल्तान में बासर जमींदार का मजदूरों को कैद करके मजदूरी कराने का मामला। अदालत आलिया के हुक्म पर थाना बस्ती मलोक पुलिस ने एक ही खानदान के 14 अफराद को बाजियाब करके अदालत में पेश कर दिया। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मजदूरों को आजाद करने का हुक्म दे दिया है। मुल्तान में थाना बस्ती मलोक के इलाके में बासर जमींदार ने खेतों में काम करने वाले 14 मर्दों खवातीन को जबरदस्ती कैद कर रखा था। अदालत आलिया के हुक्म पर पुलिस ने एक ही खानदान के 14 अफराद को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मजदूरों को आजाद करने का हुक्म दे दिया। अदालत में शौकत हुसैन ने एडवोकेट एहसान गुल के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की थी। बासर जमींदार खाजी रियास मजदूरों से सारा दिन खेतों में काम करवाता था, शाम को घर में बंद कर देता था। आजाद होने वाले मजदूरों में 8 खवातीन, 3 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। घर में पड़े आतिशबाजी के सामान में धमाके, एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बहावलपुर के इलाके कायमपुर में घर में पड़े आतिशबाजी के सामान में अचानक धमाके हुए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से एक मरीज को बाद में विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि आतिशबाजी का सामान रखने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। सरगोदा में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल की कार्रवाई। करोड़ों रुपए की मालियत की जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। सरगोदा में इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा ली गई। कार्रवाई में रेवेन्यू फील्ड स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। चक नंबर 106 से रिहायशी 2.5 कनाल जमीन वागुजार कराई गई। दूसरी कार्रवाई के दौरान चक नंबर 68 शुमाली से 100 कनाल जरी जमीन वागुजार कराई गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मियांवाली का रुख करेंगे, जहां पर फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का अमल शुरू हो गया है। 15,000 बोरी सेंटर पहुंच चुकी है। 1 लाख बोरी हदफ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मियांवाली फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर खान ने बताया कि 15,000 बोरी गंदम सेंटर पर पहुंच गई है। हदफ 1 लाख बोरी का मुकर्रर किया गया है। हदफ अगले 15 से 20 रोज में पूरा हो जाएगा। टारगेट गंदम का 1,15,000 बोरी है और आज तीसरा दिन है, खरीदारी शुरू हो गई है। कल शाम तक 15,000 बोरी गंदम अनलोड हो गई है और इंशाल्लाह 5,000 बोरी आज भी अनलोड होगी। आज शाम तक 20,000 बोरी इंशाल्लाह इस सेंटर पे खरीद हो जाएगी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल गंदम की पैदावार काफी ज्यादा हुई है। गंदम की पैदावार में इजाफे के बायस मियांवाली में गंदम खरीदारी का हदफ आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी के हुक्म पर 12% नमी वाली अगेती गंदम भी खरीदी जा रही है। ने गंदम का जो नमी का या मास्टर का क्राइटेरिया बनाया है वो है 10%, लेकिन डिप्टी कमिश्नर मियांवाली जनाब उमर शेर चट्टा साहब के हुक्म के मुताबिक उन्होंने हुक्म दिया है कि गंदम की फसल अगेती ही खरीद कर ली जाए ताकि गंदम जखीरा ना हो। मियांवाली फूड सेंटर पर रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6,000 बोरी गंदम पहुंच रही है। जी बिल्कुल, मियांवाली फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त तक 15,000 से जायद बोरी जो है गंदम की वो फूड सेंटर पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।